और बता दूं, एयर इंडिया के विमान के एक यात्री का दावा है, आकाश वत्स इनका नाम है, उनका दावा है कि क्रैश से 2 घंटे पहले वो उसी विमान में थे। यानी कि आकाश वत्स वो यात्री हैं जिन्होंने दिल्ली से उड़ान भरी होगी अहमदाबाद के लिए। एयर इंडिया के विमान के यात्री का दावा, आकाश वत्स का दावा है कि वो उसी ड्रीमलाइनर 787 में मौजूद थे जो अहमदाबाद उन्हें लेकर के गया, और अहमदाबाद के बाद वो विमान लंदन के लिए रवाना हुआ। लेकिन आकाश वत्स अहमदाबाद तक ही सफर कर रहे थे, वो अहमदाबाद में उतर गए। उनकी फ्लाइट अहमदाबाद में ही खत्म हुई और उसके बाद इस विमान को आगे लंदन जाना था। इस जगह कुछ असामान्य चीजें देखी, ये आप देखिए कि क्या वो कह रहे हैं आकाश वत्स की बात। So many people, they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. And we are ये आपको बता दें कि उसी विमान के अंदर की तस्वीरें हैं जो हादसे का शिकार हुआ है अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरते वक्त। लेकिन अहमदाबाद पहुंचा है ये दिल्ली से उड़ान भर के। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। आकाश वत्स जो इस विमान में मौजूद थे, पैसेंजर, उन्होंने ये वीडियो बनाया है और उन्होंने बताया है कि उस विमान के बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट बटन्स काम नहीं कर रहे थे। सिकंदर रिजवी साहब, हमने इसके मेक पर बात की थी, हमने इसकी खामियों पर बात की थी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि उस विमान में जो मॉनिटर लगा हुआ था उसके बटन्स काम नहीं कर रहे थे, या किसी भी तरह का कोई सिस्टम उस विमान के अंदर काम नहीं कर रहा था? नहीं, वो बिल्कुल अलग है कॉकपिट से, वो बिल्कुल अलग है। उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई टीवी मॉनिटर नहीं चल रहा था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इंजन और आपका कॉकपिट और कंप्लीट एयरक्राफ्ट। देखिए, इसके अंदर हादसे के अंदर अगर आप उसको एक जो वीडियो आई है जिसको लोग देख रहे हैं, किसी ने अपने छत से बनाई हुई एयरक्राफ्ट जाकर के बिल्कुल लैंडिंग मोड में है, वो शक्ल से लग रहा है लैंड कर रहा, ना कि टेक ऑफ कर रहा है जी। आप गौर से देखें, उसके लार्ज करके देखेंगे, उसके जो एलान्स होते हैं विंग्स में, अगर आप उसको भी देखेंगे तो अनयूजुअल आपको मिलेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, और क्योंकि मेडे कॉल देने के कुछ ही सेकंड के बाद, हार्डली 30-40 सेकंड बाद एक क्रैश होता है एयरक्राफ्ट है। पायलट के पास सोचने समझने का टाइम नहीं है। अपने अपने लोगों के दावे, कोई कहता एक इंजन बंद हो गया तो दूसरा एक्सीडेंटली इंजन बंद हो सकता है। इंजन बंद होने के बाद भी, क्योंकि ये एक इंजन बंद होने के बाद भी 1500 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक के फ्लाई कर सकता है, ये वो एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इसके बहुत ज़्यादा, खासकर इसके कंप्यूटर के अंदर, जो इसके अंदर हेड अंदर बैठे हुए हैं कंप्यूटर्स। एक तो ये हैक किया जा सकता है इसके कंप्यूटर को। अच्छा। नंबर 2, जब बड़ी बड़ी कंट्री के बड़े बड़े सैटेलाइट को हैक किया जा सकता है तो एक एयरलाइनर को हैक करने में कितनी देर लगती है? सब कुछ कंप्लीट एयरक्राफ्ट है, एक्सपीरियंस पायलट हैं, और टाइमली वीडियो भी बनती है। उसके बाद एक क्रैश हो जाता है, टेक ऑफ होते ही एक 1.5 से 2 मिनट का टोटल टाइम लगा। उसने रोल किया है और ज़मीन छोड़ी, एयरबोर्न होते ही क्रैश हो जाता है जी। मेरा अपना एक्सपीरियंस कर रहा, पढ़ता हूँ पिछले मैं 40 ईयर से मैं एविएशन देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फ्लाई भी किया है काफ़ी पहले, मिडिल ईस्ट बहुत रहा हूँ। ये सबटाज है। बहुत बड़ी बात को नोट लिख कर लीजिए, दिस इज सबटाज। और CVR DVR सब होता रहेगा, चलता रहेगा, CVR आएगा, रिपोर्ट आएगी। ये सबटाज है। ये बहुत आसान अब हो गया है आज के युग में इसको करना। हम दूसरों के एयरक्राफ्ट अपने उतार सकते हैं, हम ड्रोन किसी को फ्लाई करते अपने लैंड कर सकते हैं, तो एक बोइंग को बहुत आसानी से किया जा सकता है। Z News.